वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनिथ कैरियर हब। हमारे यूट्यूब चैनल जेनिथ कैरियर हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स के प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। आज फिजिक्स चैप्टर 1 में हमारा फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को देखेंगे और अगले दो तीन वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए चलते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिससे प्रकाश आसानी से एक पार से दूसरा पार कर जाता है उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ, और जिससे एक पार से दूसरा पार नहीं जाता है उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ, और जिससे प्रकाश से कुछ पार गया कुछ पार नहीं गया उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ या अल्प पारदर्शी भी इसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, परावर्तन का कोण होता है। आपको बताना है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तन कोण परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स जानते हैं कि परावर्तन का जो कोण होता है वो क्या, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ये सब क्या होता है। तो यदि हम एक दर्पण बनाते हैं, ये दर्पण हो गया, यहाँ से कोई प्रकाश आती है और फिर यहाँ आने के बाद इस बिंदु से लौट गई, ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है, लौटने वाली। तो ये आने वाली जो किरण, मान लेते हैं कि ये ए है और ये दर्पण के बी बिंदु से टकराता और फिर सी की तरफ लौट जाता है। तो ये ए बी जो कहलाता है ये आपतित किरण कहलाता है। ये बी सी लौटने वाला किरण है, परावर्तित हो रही, इसलिए इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और जब हम बी से एक लंब खींचते हैं दर्पण पे, तो ये जो लंब खींचते हैं इसको कहते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण यानी ये ए बी और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है इसको कहते हैं आपतन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तित किरण कहते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि परावर्तन कोण क्या होता है। तो परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है, उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तभी हमने बताया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों प्रकार, काल्पनिक को ही कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब समतल, अवतल और उत्तल तीनों प्रकार के दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक केवल और केवल अवतल दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा और काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर और आभासी बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, बड़ा, यानी इसमें सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और आभासी और काल्पनिक दोनों प्रकार का बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। तो समांतर किरणपुंज केवल और केवल अवतल दर्पण में प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? यानी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब यानी उसका जो छाया बनेगा वो अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे, हम आपको सलाह देंगे कि एनसीईआरटी बुक या भारतीय भवन का जो बुक है उस बुक का आप रिविजन करें, यानी बुक को पढ़ें, उसमें सारा डिटेल्स इसका दिया हुआ कि कहाँ पर रखते हैं तो कहाँ पर उसका क्या कहते हैं, कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, वो सारा डिटेल्स आप वहाँ से देखें। क्योंकि यहाँ तो हम केवल 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार का बताएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बुक का रिविजन करें। तो देखते हैं कि आपको हम बताते हैं कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और इसका उल्टा भी सही है कि जब वस्तु फोकस पर होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी यानी एफ जो होता है वो आर से क्या होता है, यानी एफ और आर में क्या संबंध होता है ये आपको बताना है। तो जैसा कि पता है कि एफ आर का आधा होता है, यानी एफ बराबर होता है फॉर्मूला r/2। तो चाहे वो समतल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तीनों के लिए f बराबर r/2 सही होता है। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, यानी f बराबर r/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, यानी कैसा प्राप्त होगा। एक वस्तु जो कि अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा हुआ है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, यानी वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित यानी बड़ा बनता है। तो जब हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं अवतल दर्पण में, तब उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी इसको कहते हैं साइड मिरर, और एक होता है सर्च लाइट। तो याद रखना, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक छोटा, काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, यानी कैसा प्रतिबिंब बनता है वो बताना। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ही उत्तल दर्पण में ना, तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है। ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में हमेशा ही काल्पनिक वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अभी हमने बताया था कि उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें सीधा और उल्टा के बारे में पूछ रहा है, तो हमेशा ही इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है तो दर्पण हो सकता है। यानी किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो अभी हमने देखा था
कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है, साथ ही समतल दर्पण में भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण में काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर बनता है और उत्तल दर्पण में काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस दर्पण में किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है समतल और उत्तल दर्पण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, F बराबर R/2 सत्य है। उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, यानी किस दर्पण के लिए सत्य है। तो संबंध F बराबर R/2 जो है वो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सभी दर्पण के लिए सत्य है। तो इसका सही आंसर है उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ क्या है कि प्रतिबिंब कैसा होगा। तो जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो वस्तु उल्टा बनता है, यानी वो निगेटिव साइन दिखाता है कि वस्तु, उसका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है। और जब ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो इसका सही आंसर है आवर्धन ऋणात्मक यानी वस्तु उल्टा है। तो इस प्रकार आज हमने 16 क्वेश्चन को देखा और ये सारे क्वेश्चन भारतीय भवन प्रथम अध्याय से लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय भवन के दूसरे अध्याय से क्वेश्चन लेंगे और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में दोनों चैप्टर को मिला के और भी जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को भी ऑब्जेक्टिव में हम शामिल करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर थोड़ी सी भी नॉलेजेबल यानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखते हैं तो घंटी बटन को दबा लें, अन्यथा घंटी बटन को न दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।